Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूरॉन्स के टॉपिक का नेक्स्ट पोर्शन है। इसमें आज हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को डिस्कस करना है। तो जब भी हम बात करते हैं किसी क्लासिफिकेशन की या टाइप्स की, सबसे पहले हमने देखना ये होता है कि जो क्लासिफिकेशन या टाइप्स को हम डिस्कस कर रहे हैं वो किस बुनियाद के ऊपर क्लासीफाई किया गया है या किस बेस के ऊपर वो टाइप्स बनाई गई हैं। तो यहाँ जब हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो न्यूरॉन की ये वाली जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये नर्व इम्पल्स की बिहाफ पे बनाई गई है। बेसिकली होता क्या है, हमारे पास जब भी स्टिमुलस आती है तो ये 5 कंपोनेंट काम करते हैं। रिसेप्टर के बाद सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी से एसोसिएटिव, एसोसिएटिव से मोटर, मोटर से इफेक्टर, और ये रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो ये आप कह सकते हैं हमेशा नर्व इम्पल्स रिसेप्टर से इफेक्टर की तरफ ये डायरेक्शन होती है। तो जो रिसेप्टर से एसोसिएटिव तक लेके आए वो सेंसरी, जो आप कह सकते हैं सेंसरी से एसोसिएटिव और एसोसिएटिव से मोटर न्यूरॉन की तरफ लेके जाएं तो वो एसोसिएटिव, जो एसोसिएटिव से इफेक्टर की तरफ लेके जाएं वो मोटर न्यूरॉन्स। तो ये 3 क्लासेस बनाई गई हैं, सेंसरी है, एसोसिएटिव है और मोटर है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है एसोसिएटिव। इसको इंटर न्यूरॉन भी कहा जाता है क्योंकि ये 2 न्यूरॉन के दरमियान में है, सेंसरी और मोटर के दरमियान में आते हैं, इस वजह से इसको इंटरमीडिएट न्यूरॉन कहा जाता है। और ये इसको रिले न्यूरॉन भी कहा जाता है। तो जब भी वर्ड रिले का है तो आपने समझना है कि ये एक ऐसा मीडियम है जो सेंडर से इंफॉर्मेशन लेता है और आगे रिसीवर को दे देता है। कोई भी ऐसा सेंटर जो एक जगह से इंफॉर्मेशन ले और आगे सेंड कर दे, इसको हम कहते हैं ये रिले। जो चीज़ दरमियान में है वो रिले कहलाती है। तो उसके बाद जितने भी एसोसिएटिव न्यूरॉन है वो सीएनएस में पाए जाते हैं। सीएनएस से क्या मुराद है, हायर एनिमल की बात करें तो सीएनएस 2 पोर्शन में डिवाइडेड है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। तो आप कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के जो न्यूरॉन है वो एसोसिएटिव न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन है या रिले न्यूरॉन है। उसके बाद इनका काम क्या, जैसे अभी हमने डायग्राम में डिस्कस किया, इट लिंक्स द सेंसरी न्यूरॉन विद मोटर न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करेगा और इसका काम इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन भी है। इंटरप्रिटेशन से मुराद क्या है कि अब करना क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आया ब्रेन के पास, ब्रेन के एसोसिएटिव न्यूरॉन के पास कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। अब इंटरप्रिटेशन से क्या मुराद है कि ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा, फिर ये डिसाइड करेगा कि अब करना क्या है। तो ये जो करना क्या है इसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं और वो एक ऑर्डर बना के मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से इफेक्टर को भेज देगा, इफेक्टर उस बॉडी टेम्परेचर को कम कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन, कि जो इन्फॉर्मेशन आई उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के ये सोचना, ये डिसाइड करना कि अब करना क्या है। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात आती है तो आपने 2 बातें जहन में रखनी है कि चाहे वो एक्सोन हो इन न्यूरॉन के या डेंड्रॉइड हो, ये दोनों छोटे होते हैं, यानी ये आप कह सकते हैं बहुत छोटे न्यूरॉन होते हैं और दोनों ही नॉन माइलिनेटेड होते हैं कि उनके ऊपर माइलिन शीट नहीं होती। अब माइलिन शीट क्या है ये लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, जब हम सीएनएस की बात करते हैं तो सीएनएस में 2 पोर्शन है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के न्यूरॉन में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन है उनको हम कहते हैं स्पाइनी लुक शो करते हैं। अब बेसिकली स्पाइनी लुक में नज़र क्या आता है, स्पाइनी लुक को आप समझे जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, एक ये बड़ी सी तार है और उससे छोटी छोटी ब्रांचेज निकलती हैं, तो ये स्पाइनी लुक कहलाती है। तो इसी तरह इसके जो डेंड्रॉइड है, एक मेन आप कह सकते हैं डेंड्रॉइड है, उससे स्मॉल ब्रांचेज निकलती हैं, इसको स्पाइनी लुक कहा जाता है। लेकिन जो ब्रेन के न्यूरॉन है दे आर हाईली परफ्यूज्ड, इनके डेंड्रॉइड हाईली डिवाइडेड हैं, बहुत ज़्यादा इसमें ब्रांचेस होती हैं, इतनी ज़्यादा ब्रांचेस हैं कि वो ट्री लाइक अपीयरेंस शो करते हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, या ये डायग्राम अगर एमसीक्यूज़ में आ जाए और पूछा जाए कि ये डायग्राम स्पाइनल कॉर्ड की है या ब्रेन की है, तो आपने कहना ये स्पाइनल कॉर्ड की है। जो ट्री लाइक अपीयरेंस न्यूरॉन शो करते हैं, क्योंकि ब्रेन के अंदर मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जिनके साथ कम्युनिकेशन होनी होती है। उसके बाद मोटर न्यूरॉन, या इसको इफरेंट न्यूरॉन कहा जाता है। इफरेंट का लफ्ज़ मतलब ले जाने वाला, जो लेकर जाए। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन को सीएनएस से लेता है और उसको फिर इफेक्टेड तक छोड़ के आता है, इस वजह से इसको कहा जाता है सीएनएस से मैसेज लेकर जाएगा,
लेकर जाना। तो ये न्यूरॉन विच ब्रिंग नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर्स। आगे स्ट्रक्चर की बात करें, इसका डेंड्रॉइड भी शॉर्ट है और ब्रांच होते हैं, जैसे आपको नज़र भी आ रहा होगा। और जो एक्सोन है फ्रीक्वेंटली माइलिनेटेड, इसके जो एक्सोन है वो ज़्यादातर माइलिनेटेड होते हैं और लंबे भी होते हैं। यानी बाज़ न्यूरॉन के अंदर इसके जो आप कह सकते हैं एक्सोन है वो 1 मीटर से भी ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो रेड कलर की ड्रा की ये माइलिन शीट है, और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था माइलिन शीट न्यूरोजलिया सेल से मिलके बनी होती है, जिसकी एग्जांपल है शेवॉन सेल्स। अच्छा, शेवॉन सेल्स ज़्यादातर आप कह सकते हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं, जिसमें मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन शामिल हैं। नोड्स, अब ये माइलिन शीट कंटिन्यूस नहीं है बल्कि दरमियान में गैप्स हैं, इसको नोड्स कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं जो एक्सोन है वो ज़्यादातर माइलिनेटेड है। बाज़ केसेस में कभी कभार कोई न्यूरॉन होगा जिसके अंदर ये नॉन माइलिनेटेड हो, और ये सेल बॉडी है। तो इसका स्ट्रक्चर आपने थोड़ा सा जहन में रखना है। डेंड्रॉइड शॉर्ट हैं, ब्रांच हैं, एक्सोन ज़्यादातर माइलिनेटेड होते हैं और लंबे होते हैं। और ये टर्म्स थोड़ी सी अपने जहन में रखनी है। शेवॉन सेल्स ये न्यूरोजलिया की टाइप है, और नोड्स वो जगह है जहाँ माइलिन शीट के दरमियान गैप्स बनते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला जो न्यूरॉन है, उस न्यूरॉन को समझने से पहले 2 बातें आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि जो आगे उसके स्ट्रक्चर में बातें मेंशन की गई हैं वो आपको समझना थोड़ा सा आसान। पहले क्या, व्हाट इज़ गैंग्लिया। काफ़ी सारे न्यूरॉन की जब सेल बॉडीज़ इकट्ठी होती हैं तो इस सेल बॉडी के गुच्छे को गैंग्लिया कहा जाता है। यानी गैंग्लिया का मतलब क्या है, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी, के सेल बॉडी का गुच्छा है। अच्छा, उसके बाद डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया से क्या मुराद है। जैसे हमने स्पाइनल कॉर्ड के एक छोटा सा पोर्शन लिया है, स्पाइनल कॉर्ड से कुछ रूट्स निकल रही हैं, कुछ ऊपर वाली जानिब से रूट्स निकल रहे हैं, कुछ नीचे वाली जानिब से रूट निकल रहे हैं। जो ऊपर वाली साइड होती है उसको हम कहते हैं डॉर्सल, और नीचे वाली साइड को हम कहते हैं वेंट्रल। तो जो ऊपर वाली रूट्स निकलती हैं, अब रूट्स का फंक्शन क्या है, बेसिकली इससे न्यूरॉन के फाइबर स्पाइनल कॉर्ड में इंटर हो रहे होते हैं और यहीं से बाहर निकल रहे होते हैं। यानी आप कह सकते हैं ये जो रूट्स हैं ये एंट्री पॉइंट है और एग्जिट पॉइंट है। एंट्री पॉइंट है और एग्जिट पॉइंट है। यहीं से जो साइडों से आने वाले जो न्यूरॉन है जिनको हम कहते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड में एसोसिएटिव न्यूरॉन होते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन हमेशा डॉर्सल रूट से इंटर होते हैं और मोटर न्यूरॉन हमेशा वेंट्रल रूट से बाहर निकलते हैं। ये अपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से जहन में रखना है कि हमेशा जो स्पाइनल कॉर्ड से रूट्स निकलती हैं उन रूट्स के डॉर्सल साइड से सेंसरी न्यूरॉन आते हैं और वेंट्रल साइड से मोटर न्यूरॉन निकलते हैं, आते हैं एफिरेंट और निकलते हैं इफरेंट। अच्छा, उसके बाद लेकिन डॉर्सल रूट में जो सेंसरी न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर एक छोटा सा रीजन बनता है जिसमें सारी बॉडी के सेंसरी न्यूरॉन इकट्ठे होकर गैंग्लिया बनाते हैं। यानी आप कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले डॉर्सल रूट में एक गैंग्लिया मौजूद है जिसमें बॉडी के सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी इकट्ठी होती है, इस वजह से इसको क्या कहा गया, गैंग्लिया। तो ये टर्म आपने समझनी है, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया। यानी गैंग्लिया एक स्ट्रक्चर बनता है डॉर्सल रूट, ये इसको उल्ट लिखेंगे, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक होगी, गैंग्लिया ऑफ डॉर्सल रूट, गैंग्लिया ऑफ डॉर्सल रूट, ये थोड़ी सी स्टेटमेंट हो जाएगी। तो गैंग्लिया हमारे पास वो जगह है जहाँ सेल बॉडी इकट्ठी हुई, और ये किस में मौजूद होती हैं, डॉर्सल। वेंट्रल रूट में कोई गैंग्लिया नहीं होता, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखने। वैसे इसकी डिटेल हम स्पाइनल कॉर्ड में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ये पॉइंट आपने समझना है कि व्हाट इज डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया, कि स्पाइनल कॉर्ड से रूट्स निकलती हैं, उन रूट्स के अंदर एक जगह है जहाँ सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी इकट्ठी होती हैं, तो इसको डॉर्सल गैंग्लिया ऑफ डॉर्सल रूट कहा जाता है। तो अब आते हैं हम अपने सेंसरी न्यूरॉन वाले टॉपिक की तरफ। तो सेंसरी न्यूरॉन को एफिरेंट न्यूरॉन कहा जाता है, कि इसका मतलब क्या है, इसने मैसेज को लेकर आना है। तो कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस, ये रिसेप्टर से मैसेज सीएनएस की तरफ लेकर आएगा। अच्छा, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें
तो स्ट्रक्चर में आपने देखना ये है कि यहाँ आपको नज़र भी आ रहा होगा, इसका ऊपर वाला पोर्शन है जो यूजली डेंड्राइट्स होता है और ब्रांच होता है, लेकिन यहाँ सिंगल है। और लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर सिंगल न्यूरल फाइबर हो जो सेल बॉडी की तरफ नर्व इंपल्स लेके जा रहा हो, वो डेंड्रोन कहलाते हैं। यानी आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर में जितने भी सेंसरी न्यूरॉन है उनके पास एक ही डेंड्रोन हो, तो और होता लंबा है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो एक्सोन है वो थोड़े से छोटे होते हैं। तो हैज़ लॉन्ग सिंगल डेंड्रोन एंड शॉर्ट एक्सोन्स। तो दोनों अगर आप देखें दोनों माइलिनेटेड होते हैं, इस वजह से हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, एक जैसा है। तो ये सेल बॉडी है। तो सेल बॉडी अभी हमने डिस्कस किया, जितने भी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उनकी सेल बॉडी किस में लोकेटेड होती है, गैंग्लिया ऑफ डॉर्सल रूट। गैंग्लिया ऑफ, तो आप कह सकते हैं कि ये गैंग्लिया ऑफ डॉर्सल रूट के अंदर लोकेटेड है, गैंग्लिया ऑफ डॉर्सल। तो हमारे पास ये दो आप कह सकते हैं साइडें हैं, एक डेंडिरोन है और एक एक्सोन है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट क्या है, एक जैसे, बोथ आर माइलिनेटेड। चूंकि दोनों एक जैसी हैं इस वजह से अलहदा टर्म इस्तेमाल करने की बजाय उन्होंने, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको दो ब्रांचेस कहा आगे। तो पहली ब्रांच को, इस ब्रांच को हम कहते हैं पेरिफेरल ब्रांच। पेरिफेरल का मतलब ये है जो बॉडी के दूर दराज के हिस्सों से मैसेज लेके आती है। अब रिसेप्टर कहाँ होता है, कोई स्किन में होता है और कोई पाँव के अंदर रिसेप्टर होता है, कोई आप कह सकते हैं ब्लड वेसल में होता है। अब पूरी बॉडी से, ठीक है, नर्व इम्पल्सेस इस ब्रांच के ज़रिए से आती हैं सेल बॉडी की तरफ। तो ये जो ब्रांच है इसको पेरिफेरल ब्रांच कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो सेंसरी न्यूरॉन है इसके अंदर एक पेरिफेरल ब्रांच होती है। अब पेरिफेरल ब्रांच किसके दरमियान में लोकेटेड है, रिसेप्टर और सेल बॉडी के दरमियान में लोकेटेड। और सेल बॉडी किस में है, गैंग्लिया ऑफ डॉर्सल रूट। तो इस वजह से बुक वाले ने यही लिख दिया है कि पेरिफेरल ब्रांच रन बिटवीन रिसेप्टर एंड डॉर्सल गैंग्लियन। जो गैंग्लिया ऑफ डॉर्सल रूट है उसमें और रिसेप्टर के दरमियान में जो ब्रांच है इसको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल ब्रांच। पेरिफेरल ब्रांच इसको कहा जाए। उसके बाद सेंट्रल ब्रांच, नाम क्यों दिया गया, क्योंकि सीएनएस की तरफ मैसेज लेके जाती है फ्रॉम द सेल बॉडी। तो आप ये कह सकते हैं सेंट्रल ब्रांच इट रन बिटवीन द डॉर्सल गैंग्लिया। तो ये डॉर्सल गैंग्लिया का वर्ड क्यों इस्तेमाल हो रहा है ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। और स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस से मुराद यहाँ यूजुअली जो सेंसरी न्यूरॉन आते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आते हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आगे ब्रेन की तरफ जाता है। तो ये दो ब्रांचेस आपने जहन में रखनी है, जो रिसेप्टर और डॉर्सल गैंग्लिया के दरमियान में मूव करे वो पेरिफेरल ब्रांच, और जो डॉर्सल गैंग्लिया और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में मूव करे वो सेंट्रल ब्रांच है। उसके बाद अगर आप देखें कि जो इसका आखिरी पोर्शन है इसको छोड़ के, एक तो ये ब्रांच है नंबर वन, दूसरा ये नॉन माइलिनेटेड है। इस आखिरी पोर्शन को छोड़ के, एक्सेप्ट टर्मिनल पोर्शन, इस आखिरी पोर्शन को छोड़ के जो सारे फाइबर्स हैं, चाहे ये है, बोथ आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एक्सोन टाइप। ये एक्सोन की तरह है। ये बात क्यों लिखी गई है, क्योंकि मोटर न्यूरॉन का हमने पढ़ा था कि जो एक्सोन है वो माइलिनेटेड है। तो आप इसके पेरिफेरल ब्रांच या देख लें या फिर आप इसकी सेंट्रल ब्रांच देख लें, तो दोनों क्या है, माइलिनेटेड है। तो ये बात तो समझ में आती है कि स्ट्रक्चर वाइज ये क्या है, माइलिनेटेड है। फंक्शनली भी ये सिमिलर है। फंक्शनली से क्या मुराद है कि आप कह सकते हैं कि माइलिनेशन शीट की वजह से जो नर्व इंपल्स की स्पीड तेज़ हो जाती है, माइलिन शीट की वजह से नर्व इंपल्स की स्पीड तेज़ हो जाती है। तो इसमें भी चूंकि माइलिन शीट है, इसमें भी माइलिन शीट है, तो दोनों न्यूरल फाइबर के अंदर नर्व इंपल्स की स्पीड तेज़ होती है। ये फंक्शनली अलाइक हो गया। तो आप एक्सोन टाइप यहाँ क्यों लिखा हुआ, क्योंकि बुक में पहले मोटर न्यूरॉन को डिस्कस किया गया। तो मोटर न्यूरॉन का जो एक्सोन है वो माइलिनेटेड है और इसके दोनों फाइबर माइलिनेटेड है। इस वजह से ये कहा गया है इंटायर फाइबर इज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एक्सोन टाइप। ये बिल्कुल एक्सोन की तरह स्ट्रक्चरली माइलिनेटेड है, फंक्शनली स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स को तेज करता है। लेकिन आखिरी जो पोर्शन है एक्सेप्ट टर्मिनल पोर्शन, ये नॉन माइलिनेटेड है, ये यूजुअली ब्रांच है। ठीक है, हालांकि ये दोनों एक्सोन टाइप है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन डिफरेंट है। तो डायरेक्शन डिफरेंट है। जो पेरिफेरल ब्रांच है वो कंडक्ट करती है हमेशा नर्व इंपल्स को टुवर्ड द सेल बॉडी, क्योंकि यहाँ जब एक्सोन टाइप लिखा है
तो एक्सोन टाइप से फ़ौरन ये बात जहन में आ सकती है कि शायद ये CNS की तरफ मैसेज लेके नहीं, डायरेक्शन दोनों ब्रांचेस की डिफरेंट है। पेरिफेरल ब्रांच हमेशा सेल बॉडी की तरफ लेके आती है और जो सेंट्रल ब्रांच है वो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी एंड टुवर्ड द CNS लेके जाती है। तो यहाँ एक्सोन टाइप से मुराद ये नहीं कि डायरेक्शन भी सेम हो गए, हाँ स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है। पेरिफेरल ब्रांच की डायरेक्शन सेल बॉडी की तरफ होती है और यानी डॉर्सल रूट्स की तरफ होती है, और जो सेंट्रल ब्रांच है इसकी जो मेन नर्व इंपल्स की जो डायरेक्शन है वो डॉर्सल रूट से CNS की तरफ होती है। अच्छा, उसके बाद अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि जो सेंसरी न्यूरॉन है उसके अंदर कोई डेंड्राइट्स नहीं होती। डेंड्राइट्स का वर्ड उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब वो न्यूरल फाइबर जिन्होंने नर्व इंपल्स सेल बॉडी की तरफ लेके आना है वो ब्रांच्ड हों। इस वजह से यहाँ चूँकि ब्रांच नहीं है, इस वजह से सिंगल है, इस वजह से इसको डेंड्रोन कहा गया। और दूसरा डेंड्रोन का फंक्शन आपको पता ही है कि इसने नर्व इंपल्स को टुवर्ड द सेल बॉडी लेके आना है। तो सेंसरी न्यूरॉन हैज़ नो ट्रू डेंड्राइट्स, इसमें डेंड्राइट्स नहीं होते। लेकिन जो पेरिफेरल ब्रांच है इसको डेंड्रोन कहा जाता है क्योंकि डेंड्रोन और पेरिफेरल ब्रांच का फंक्शन एक ही है कि इन्होंने बिकॉज ऑफ डायरेक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इन विच इट कंडक्ट्स, और ये हमेशा किस तरफ होती है, टुवर्ड्स द सेल बॉडी होती है, टुवर्ड द सेल बॉडी होती है। तो अपने जहन में रखना है कि सेंसरी न्यूरॉन में ट्रू डेंड्राइट्स नहीं होते, पेरिफेरल ब्रांच ही डेंड्रोन होती है क्योंकि दोनों का फंक्शन नर्व इंपल्स को टुवर्ड द सेल बॉडी कंडक्ट करना होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कि सेंसरी न्यूरॉन, उसका स्ट्रक्चर मेंशन करें या उसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, या स्ट्रक्चर राइट करें या स्ट्रक्चर ड्रा करें। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.